चलिए स्टार्ट लेते हैं वीकली एनालिसिस के लिए। सबसे पहले B1। B1 को अगर आप देखें, लास्ट वीक की प्रिडिक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई हमारी, और यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। रिकॉर्डेड सेशन भी पड़ा हुआ यूट्यूब पे, देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये बाय में जाने की चांसेस के हैं, यहाँ तक जाएगी या वहां ना भी जा सकी, सेलर्स का प्रेशर यहाँ पर रहा तो यहाँ पर बायर्स का भी प्रेशर है, तो ये यहाँ पर रेंज कर सकती है इसी एरिया में। अगर बाय में ना गई, सेलर्स ने ना जाने दिया, तो यहाँ पर सेल में भी नहीं जाने के चांसेस इसके लग रहे हैं। यहाँ पर रेंज करेगी क्योंकि बायर्स प्रेशर भी नीचे से है, ऊपर से सेलर्स नीचे से बायर्स, तो ये फिर एक ही काम बचता है, ना बाय में जाए ना सेल में, तो फिर रेंज करेगी। तो उसने रेंज किया पूरे हफ्ते, वहीं पे देखे रुकी हुई है। ठीक है, ना बाय में उन्होंने जाने दिया लेकिन सेल में भी नहीं जाने दी क्योंकि बायर्स प्रेशर था। अब दूसरी चीज, अब नेक्स्ट जो नजर आ रहा है, ये देखें, ये कुरेक्शन अब साबित हुई और ये फिर इम्पल्सिव मूव इसको हम कह सकते हैं। लेकिन इम्पल्सिव मूव जो है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में जो होता है उसे इम्पल्सिव मूव कहते हैं। अब ये इतना सॉलिड नहीं है, गौर से सारे सुनिएगा। ये इतना सॉलिड नहीं है, मीन्स कि ये बड़ी कैंडल इस तरह की नहीं दी इसने, या इस तरह की कैंडल होती फिर ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इसके इरादे कुछ हो रहा है। मैंने मंथली जो लास्ट वीक एनालिसिस किए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसके इरादे कुछ, कि ये ऊपर हाई को जगह टकराएगी, वहां से वापस ये नीचे आके मंथली भी अपना सेंटीमेंट चेंज कर सकती है, सेल की तरफ जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था अगर याद हो। तो ये ना अब ऐसे ही सिस्कियां ले लेके जाएगी ऊपर, आराम आराम से जाएगी, यहाँ तक पहुंचेगी। हो सकता है इस हफ्ते भी पहुंच सके, या पता लगे अगले 2-4 हफ्ते लग जाए इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए। पूरी मंथ की कैंडल वहीं पे घूमती रहेगी और तब तक ये जाके वापस भी आ सकती है नीचे। सब कुछ मुमकिन है मार्केट में। ठीक है, तो अभी के लिए ये इतना हास इम्पल्सिव मूव नजर नहीं मुझे आ रहा, लेकिन डोमिनेट तो बायर्स ने किया है ना, डोमिनेट तो बायर्स ने किए। फिर मैं इस हफ्ते वही एनालिसिस होंगे मेरे, कि जाने की इसकी, देखें जाने के तो यहाँ तक इसकी चांसेस हैं ही है ना। उसकी वजह ये है कि जब किसी मेजर पॉइंट से उठती है तो मेजर जो मेन रिवर्सल्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, वहां तक तो मार्केट जाती ही जाती है ना। ये तो होता है, ये प्राइस एक्शन बताती है, तो यहाँ तक इसने जाना ही जाना है। ठीक है, उससे पहले कोई रुकावटें होंगी या वीकनेसेस बनाएगी, वॉल्यूम डाइवर्जेंस मुख्तलिफ चीजें उसके सामने आती हैं, वहां से रिवर्सल हो सकता है उससे पहले भी, और कोई वजूहात की वजह से भी। लेकिन इसका मेन जो टारगेट है वो ये है, यहां तक तो जाने की कोशिश करिए, ये एनालिसिस में तो पक्का ही पक्का है। दूसरी चीज कि ये अभी का इंपल्सिव मूव इतना तगड़ा नहीं हुआ, तगड़ा होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ये भी बेहतर ही है। हम इसको इतना हल्का भी नहीं ले सकते यार। ये जो देखें, डोमिनेट तो बायर्स ने किया है ना, डोमिनेट तो बायर्स ने किए। अगर इसके साथ आप कॉन्फ्लुएंस करेंगे ना डे 1 का या H4 का, देखते हैं उन पे क्या सेटअप बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डे 1 पे नजर डालते हैं, फिर देखते हैं वहां पर क्या नजर आ रहा है। देखें, डे 1 में भी मैंने आपको बताया हुआ था, जो डेली के सेंटीमेंट्स मैं आपको बता रहा होता हूँ उस पर भी एनालिसिस में बताता हूँ। ये देखें, ये जो टारगेटेड इसका एरिया वो ये ऊपर वाला है। ठीक है, एक तो ये हो गया ना रिटेस्ट प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल, और एक टारगेटेड एरिया वो ऊपर टॉप पर है, जो मेन मेजर। अब यहाँ तक देखें, ये गैप फिल करने आ सकती है यहाँ तक, वही वीकली वाला चक्कर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे डे 1 के ऊपर कोई भी इस तरह किसी किस्म की डाइवर्जेंस, ये कोई भी इस तरह के इम्कानात नजर नहीं आ रहे, कोई भी इस तरह की वीकनेस, कोई भी इस तरह की। क्योंकि ये देखें, अगर इस कैंडल को, अगर हम इस कैंडल को लेना, ये जो कल जो रिजेक्ट हुई है, ये एक बायर्स प्रेशर था, ये एक बायर्स प्रेशर था। इसको हम शूटिंग स्टार नहीं कहेंगे, सॉरी हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे, ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो प्रेशर कंसिडर उसे कर सकते हैं उसकी विक को, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे नीचे से हो। तो ये अभी प्रेशर लेकर आई हुई है। ठीक है, इसको हम मजीद देखने के लिए वही बात है, H4 पे जाना पड़ेगा, वहां पे क्या सेटअप बन रहे हैं वो कॉन्फ्लुएंसेस करते जाएंगे, हमें उसके अंदाजा होता जाएगा यार इसने आज ऊपर ही निकलना है और इसको तोड़ रही है। जैसा कि अगर आप इसको देखें, अगर आप ये रेंज में रही है, रेंज को तोड़ते तोड़ते ये भी, जैसे अभी भी बिल्कुल ये रेजिस्टेंस लेवल पर है, अगले ही H4 में उठ गई। ठीक है, थोड़ा सा भी आज 2-4-6 घंटे वेट कर लेंगे, उसी में हम काम भी करेंगे, तो रहते हुए वेट कर लेंगे। ये जरा सा निकली ऊपर, ब्रेकआउट दिया, सॉलिड सा निकल गई, बस ठीक है निकल गई, डे 1 भी जाएगी ऊपर, और वीकली वैसे ही आज निकल जाएगी। तो जब ये निकल पड़ी आज ना, तो फिर ये बाय में है, और ये फिर जाना इसके चांसेस यहाँ तक है। ये तो मैंने आपको एरिया दिया, ये डे 1 का भी है, वीक का भी है, और मेन टारगेट भी देखें यहाँ पर, ये देखा जाए रिटेस्ट भी आ रहा है ना, मेन जो है यहाँ से ही पहले टकरा के नीचे आई है, तो यहाँ तक तो इसका जाना बनता है। ठीक है, वैसे
मैंने आपको एनालिसिस किए भी दिए हुए हैं कि ये अगर ये इसने जगह लो ब्रेक नहीं लास्ट किया तो ये हायर हाई के लिए जा सकती है, ये मैंने आपको बताया ना ये वाला। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ तक तो आए ना, उसके बाद हम ऊपर के भी देखेंगे, इसको ब्रेकआउट दे सकती है नहीं क्या करेगी, वो बाद की बात, वो हम देखेंगे वो भी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर माइंड में रखें, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये मेरे माइंड में होनी चाहिए, हमारे माइंड में क्या उतार के चार्ट पे रखें, सेफ रखें इनको अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर इस हफ्ते की जो प्रिडिक्शन कह लें या एनालिसिस है जो, वो ये बता रहे हैं जाना इसने अपने मेजर पॉइंट तक ही है, मेजर रेजिस्टेंस तक ही है। ठीक है, अब वो ये है कि आज के दिन थोड़ा सा वेट करें 2-4 घंटे की, आज डे वन की, और दो चार ये जो दो कैंडल्स का वेट कर लेंगे, एक का कर लेंगे H4 की। उसकी वजह ये है वेट करने की, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस पे खड़ी और रुकी हुई है यहाँ पे। एक दफा इसको, ये प्रीवियस हाई जो आप बनाया हुआ है ना इसने, ये इसको तोड़ने दें से, अगर ये तोड़ के निकल गई तो बस गई आज, डे वन स्ट्रांग हो जाएगी। और ये जो डे वन पे नीचे कैंडल थी ना, वैसे जिस तरह की ये कैंडल, इसको तोड़ना चाहिए भी, इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी रिजेक्शन लेकर नीचे से आई है, बायस प्रेशर लेकर आई है। ठीक है, अभी देखें ना, ये बिल्कुल उसी के आजू बाजू, कल से परसों वाली, जो परसों वाली कैंडल उसके देखें, ये शूटिंग स्टार टाइप और छोटी सी वीक कैंडल, शूटिंग स्टार नहीं है, वीक कैंडल है। इसके देखें हाई के करीब करीब घूम रही है, बस इसको सॉलिड ये थोड़ा सा तोड़ गई ना, 4 सॉलिड तोड़ गई ना, तो मतलब डे वन भी स्ट्रांग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसने जाने जाना फिर ऊपर। तो थोड़ा सा ये वेट करेंगे आज, ये चीजें होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, देख लेंगे उसमें। लेकिन बहरहाल डे वन पे जो ये बता रहा है, ये निकलने के चांसेस के ऊपर ही हैं, और टारगेट इसका वही डे वन पे, और वीकली का ये सामने ही है। ठीक है, और मंथली का भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जाकर वापस रिजेक्ट हो सकती है, तो ये अभी जाहिर सी बात है इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक पहुंचेगी, तो अगले हफ्ते रिजेक्ट होगी ना, कुछ ऐसी, ये सारे मुमकिन चीजें हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस हफ्ते का ये है कि ये बाय में जा सकती है। वही बात है, बाय में ना गई तो ये रेंज रहेगी, रेंज करेगी फिर, अगर ये बाय में ना वीकली गई। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल सारा खाता क्लियर है इसका, जा सकती है आसानी से। अगर नहीं जाती तो ये रेंज ही करेगी फिर। उसकी वजह वही है जो लास्ट वीक मैंने आपको बताई थी, कि ये जब यहाँ पे बायर्स प्रेशर जो है ना, अगर ऊपर से सेलर्स को नीचे की तरफ धकेलेंगे, तो नीचे बायर बैठा हुआ, भाई बायर्स भी स्ट्रांग ही है, क्योंकि ये लास्ट कैंडल की भी आप जो है क्लोजिंग हुई है ना वीकली की, इसकी भी हमें एक अच्छी सपोर्ट मिली है, फाइट करने के बाद डोमिनेट किया बायर्स ने। ठीक है, तो ये एक अच्छा इम्पल्सिव मूव भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन एक ये मोमेंटम के बाद ब्रेक हुआ मोमेंटम, सेलर्स आए, करेक्शन आई, फिर इम्पल्सिव मूव हुआ, बस सॉलिड नहीं हुआ, थोड़ा सा ये इसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बेहतरीन एक मोमेंटम चल रहा है, और एक बेहतरीन किस्म का क्या है कि स्विंग का मूव हो रहा है। तो अभी ये मिड ऑफ द ट्रेंड है या मिड ऑफ द स्विंग है, तो अभी ये इसका टारगेट ऊपर है, वहां तक जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऊपर ना भी गई, फिर भी सेलर्स ने दबाया इसे, तो ये रेंज करेगी, सेल में नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट वीक वाली दोबारा प्रिडिक्शन, वही एनालिसिस है कि ये अभी तक ऊपर, वही हमारा टारगेट है, वहां तक जाएगी, अगर ना गई तो रेंज करेगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं, इसके बाद डे की भी एनालिसिस करने हैं। क्लियर? बाय में ना गई तो रेंज करेगी। ठीक है जी, तो बाकी आज डे की बड़ा सिनेरियो अच्छा है, डे में मजा आ सकता है इसमें, काम आज बड़ा मजेदार सा काम हो सकता है इसमें आज। अच्छा जी, अच्छा वीकली पे आ जाए, B5 पे आ जाए, माशाल्लाह से ये भी मैंने आपको बताया था कि रेंज करेगी, लास्ट वीक याद हो ना, वो पड़ा हुआ सेशन देख लें, सारों का मैंने बताया था कि रेंज करेगी, और माशाल्लाह से सारों ने रेंज किया। ठीक है, ये वीकली कैंडल थी, रेंज किया उसने, ऐसे ही है। और इसका तो मैंने वैसे ही मंथली के साथ किया था ना, तो मैंने बताया था कि ये मुझे लगता है पूरा मंथ ही रेंज करेगी, मुझे तो ये लग रहा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसमें मैंने यही बताया था आपको कि ये पूरा मंथ रेंज करने के चांसेस, बहरहाल एक हफ्ता तो माशाल्लाह से हो चुका है, गुजर चुका है, और एक अच्छा, तो उसमें मजे की बात ये कि रेंज में रही, और रेंज के अंदर काम भी किया हमने। ठीक है, अब इस हफ्ते भी वही काम है, रेंज ही मुझे लग रहा है ज्यादा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये देखें, अब एक और सॉलिड कंफर्मेशन होगी ना, एक तो ये थी ना वीकनेस की, याद हो आपको, एक मैंने ये भी बताई थी, सेकंड ये होगी, तो थर्ड मैंने ये बताया था कि ये भी
रेंज कर सकते हैं। अब तीसरी कंफर्मेशन भी मिल गई हमें वीकनेस की, कि इस हफ्ते भी उसने फाइट किया लेकिन प्रीवियस लो को तोड़ ही नहीं सकी। इस हफ्ते भी फाइट किया लेकिन लो ही नहीं तोड़ सकी, क्योंकि यार ये जो ये एरिया बैठा हुआ ना, ये नीचे जो एरिया, ये वाला सामने एरिया, ये वाला, ये बड़ा अच्छा एरिया है। अगर इसको तोड़ गई ना, बहुत हुआ, चलो यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक, यहाँ से वापस आ सकती है, इसमें कोई हल्के पुल्के तो वो होती है रिजेक्शन वगैरह, लेकिन अगर इसको सॉलिड अगर ब्रेकआउट देती है तो ये यहाँ तक आराम से पहुंचती है। अगर ये यहाँ से जाती है तो मैंने आपको बताया कि मंथली और वीकली के हिसाब से ये स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश है और ये हाई में जा सकती है। अगर इसने, अगर इसको तोड़ दिया, ये जो दरमियान वाला लेवल है इसको तोड़ा, तो ये यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और जब यहाँ तक पहुंच गई भाई, तो स्ट्रक्चर गया खत्म, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा बस, छुट्टी। फिर वो सेल में जाती है, रेंज बनाती है, फिर वो एक अलग ट्रेंड में पकड़ लेगी अपना, एक न्यू ट्रेंड पकड़ लेगी। तो अभी तक हम, हमारी तो कोशिशें हैं, क्योंकि हम बाय करते हैं, तो हमारी कोशिशें हैं कि यार ये बाय में निकले, और यहीं से हम इसीलिए तो इतना लड़ रहे हैं इल्म इल्म के साथ, मार्केट के साथ। तो यहाँ पर हम, तीसरी कंफर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है। ये तीन लास्ट कैंडल सिंपल सी चीज है, ये बस माइंड में रखें, ये एक, दो और तीन, ये तीन वीकनेस की निशानी है, वीकनेस के साइन है। इतने सॉलिड मोमेंटम के बाद एकदम रुकावट आ गई, फिर रोक दिया गया, और सामने ये सारी रुकावट है इसकी, प्लस हायर हाई, ये स्ट्रक्चर का मूव भी याद रखें, माइंड में रखें अपने, बस सिंपल। ठीक है, तो इस हफ्ते भी मैं आपको यही कहूंगा कि ये रेंज कर सकती है। ठीक है, डे के सेंटीमेंट्स डेली देखते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, उस पर अगर ब्रेकआउट के चांसेस वो पता लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बस अभी मैंने कहा अगर वो ब्रेकआउट देगी तो एनालिसिस गलत हो गया, नहीं। डे के भी तो हम करते ही हैं, डे, क्योंकि असल चीज मैं आपको बताया हुआ है, असल चीज वो है जो डेली या करंट प्राइसेस की जो मूव चल होती है, करंट प्राइसेस चलती हैं, वो अहमियत रखती हैं हमारे लिए। ठीक है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं एडवांस में महीने की भी बताई थी मैंने पिछली दफा, वो भी पूरी हुई, हफ्तों की भी बताता हूँ वो पूरी हुई। ये तो अल्लाह का करम है। लेकिन वैसे ये, मैं फिर भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, मैं फिर भी यही कहता हूँ कि जो करंट मार्केट के एनालिसिस होते हैं ना, वो सबसे अहमियत ही वही रखते हैं, अहमियत ही वही रखते हैं। समझ रहे हैं? तो हम डे के देखेंगे सेंटिमेंट्स क्या है, उस हिसाब से ब्रेकआउट होता है नहीं होता। बहरहाल अभी वीकली के लिए इसकी भी एनालिसिस यही है कि ये रेंज में रहेगी, बाय में गई तो अच्छी बात है, चली जाए। लेकिन बाकी मेरे जो एनालिसिस बोल रहे हैं कि ये रेंज में रहने वाली इस दफा, ऊपर नीचे यही कुछ लगाई रखेगी। अगर डे पे आप देखें भी, अगर आप इसको तो ये देखें, गौर करें, तो डे वन पे से रेंज पकड़ लिया ना। अगर आपको याद हो, अगर किसी को याद हो वो सेशन यार देख ले, मैंने आपको बनाकर बकायदा ऐसे बताई भी थी रेंज, ऐसे एडवांस में भाई। ये आपको मौजे यहाँ पर कैपिटल गेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, उस्ताद तनवीर के हाथों। ये देखें, मैंने आपको ये इधर थी कैंडल लास्ट, याद अगर हो आपको, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये डोजी सी बनी हुई थी यहाँ पे, इसको भी 60 डालें तो आज 8वां दिन है। मैंने आपको बताया था ये नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेगी तो रेंज कंफर्म करेगी, क्योंकि ऊपर दो रेजिस्टेंसेस बना चुकी है। अब थर्ड टाइम ऊपर जाके वापस नीचे, मैंने आपको बताया था, कैंडल्स गिन के बताई थी, ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आ सकती है, तो इसी दौरान जो है वो वीकली रेंज कर लेगी, अगर किसी को याद हो तो। देखिए, उसने एग्जैक्टली exactly वही चीज की, पूरा मार्केट का सिनेरियो बताया, जिस मार्केट का कोई माई बाप ही नहीं है, जिस मार्केट कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं आता, कुछ देख ही नहीं सकते इसकी भाई कैसे क्या भाव चल रहे हैं, इसके क्या होने वाला है, कोई पता नहीं, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, उस मार्केट की बात कर। और सिर्फ ये प्राइस एक्शन की मजबूती है जिसकी वजह से मैं बता रहा हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये आप भी सारे कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे आते हैं जी, ये देखें आपके सामने क्लियर रेंज बनी हुई है। ठीक है, तो वही है, डे वन पे ऊपर नीचे ये भी हो सकता है, या इस अब की बार ये ब्रेकआउट भी दे सकती है, दोनों काम कर सकती है। ठीक है, या तो ये जाके रेजिस्टेंस टकराएगी, तीन दफा, इसने तीन चार दफा, बल्कि एक दफा ये किया हुआ है, एक दफा ये किया, एक दफा ये, और एक दफा ये, हो गया चार। अब पांचवी दफा रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है। ठीक है, मुझे तो लग रहा है शायद जाए ऊपर, थोड़ा सा ब्रेकआउट दे, फेक ब्रेकआउट दे, या कुछ लग रहा है समझ सिनेरियो, थोड़ा सी पावरफुल कैंडल बंद हो सकती है अच्छी सी। तो बाकी ये है कि रेंज ऊपर ना गई तो रेंज करेगी, वही एनालिसिस। तो बहरहाल इस हफ्ते भी रेंज करने वाली, और हम इंशाल्लाह डे वन के अकॉर्डिंग डेली हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। इस हफ्ता भी अच्छे एक इनकम बना सकते हैं B5 से भी और B1 से भी। क्लियर है जी? बताएं जी। ये देखें ना, रेंज कर रही है,
वो आई, वो हैमर देकर रिवर्स मार गई बस। सिर्फ मार्केट में वेट देखें, वो यार कितना प्यारा मोमेंटम चलाया हुआ है इसने, कितना प्यारा मोमेंटम चलाया हुआ है इसने, देखें। और लोअर हाई किल निकल रही है, कितना प्यारा सिनेरियो है, चेक करें। वाह। क्लियर है जी। सर ये अब दोबारा इस रेजिस्टेंस को टच करेगी हाँ ये अगर मेजर है ऊपर ना से ट्रेंड इसका। लाइन आप लगाएं? हाँ बिल्कुल, ये मेजर रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, बिल्कुल। यहाँ तक इसकी अप्रोच करेगी प्राइसेस की, देखें, और मोमेंटम भी चल रहा है, देखें। कोई तो सेलर्स की सर इधर इंटरफेरेंस हम नहीं है। तो सर इधर हम बाई की पोजीशन ले लें? अभी ये सवाल नहीं करे, अभी एनालिसिस का सेशन हो रहा है, यहाँ पर ऐसे पोजीशन नहीं लेते। पोजीशन ये नीचे हो, मेन रिवर्सल से होगी, यहाँ से आप कैसे ले लेंगे? ये रिवर्सल्स हैं, यहाँ पर आपने एनालिसिस करके यहाँ से ट्रेड लेनी होती है। अभी बार ये वीकली एनालिसिस का सेशन ये पूरा होने दें, डे वन पे जब जाएंगे ना तो उस पर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, क्लियर है। B5 क्लियर है, इस हफ्ते भी रेंज करने वाली है। अब आगे हैं जी C1 पे। C1 की लास्ट प्रेडिक्शन मैंने आपको दी थी, कोई बताएगा जी क्या दी थी? जल्दी से बताएं, जल्दी से, रिकॉर्डिंग चल रही है, जल्दी से बताएं। वीकली प्रेडिक्शन क्या दी थी मैंने C1 की? वीकली प्रिडिक्शन जो C1 की मैंने ये दी थी कि ये रेंज करेगा। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया? अभी मैंने आपको क्या पहले बताया, लास्ट वीक मंथली प्लस वीकली एनालिसिस हुए थे, लास्ट संडे को, उसका सेशन भी पड़ा हुआ है। मैंने जाके देख लें और आज की प्रिडिक्शंस ये देख लें कैसे मार्केट चल रही है, लास्ट वीक जाके देख लें, सेशन पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने अभी अभी भी बोला है कि चारों पेज के मैंने प्रिडिक्शन की थी, तो यही मैंने कहा था कि वो रेंज करेंगे। C1 का भी मैंने रेंज का बताया था, आपको क्लियर रेंज दिखाता हूं मैं, ये देखें। नजर आया डे वन पे क्या किया इसने कल? ये देखें, उस टाइम कैंडल यहाँ पे थी, ये पूरा हफ्ता यहाँ पे घूमती रही है। रात की पहर मैंने आपको बताया था कि आखिरी 2-3 दिनों के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये आखिरी दिन में गिरी है। मैंने उस बताया था आखिरी 2-3 दिन के अंदर ये ब्रेकआउट मुमकिन हो इसका, ऊपर या नीचे। लेकिन दिया उसने नीचे है, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर था, ट्रेंड सेल में चल रहा है, इस वजह से। लेकिन आखिरी दिन में दिया उसने, मैंने 2-3 दिन पहले का कहा था। ठीक है, प्रोडिक्शन आपके सामने है। और मैंने आपको बताया था ये रेंज करेगी, उसने रेंज किया, वीकली को कर देखें कहाँ पर है, नीचे गई है। यही मैंने कहा था, या ऊपर जाके, यहाँ ऊपर जाके नीचे आएगी, यही करते करते यहीं पे रुकी रहेगी। और एंड पे अगर जाना हो तो थोड़ी सी नीचे कैंडल बना देगी और वीकनेस पैदा करेगी। और ये सारी चीजें मैंने बोली हुई थी, जाके देखें उस सेशन में, आपको पता चले। ये देखें, अगर इस ये मैंने एरिया आपको दिया हुआ था, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इस एरिया के अंदर रहेगी तो यहाँ पर वीकनेस पैदा करना शुरू कर देगी, अगर ये इसने बाय की तरफ अगर कोई मूव लेना हुआ तो। जैसे भी लास्ट देखे ना, ये तगड़ी थी, उसके बाद वीकनेस आ गई ना। अब इसमें भी वीकनेस हो सकती है, नीचे जाके यहाँ पे कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बंद कर सकती है, वीकनेस बना सकती है, फिर यहाँ पर हैमर को अगले हफ्ते बना दे, करते करते रिवर्सल हो जाए। ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने आपको ये बिल्कुल B5 की तरह ये भी खड़ी हुई है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर देगी इसका, तो ये सीधा यहाँ पर आएगी। और मेरी अभी तक एनालिसिस वही है जो यहाँ से टॉप टॉप से करता आ रहा हूँ, कि ये यहाँ तक मुझे लगता आएगी। और आपके सामने ये जो मैंने एरिया दिया था पिछले से पिछले हफ्ते, ये इसको तो ब्रेकआउट दिया हुआ है उसने, इसको तो ब्रेकआउट दे दी चुकी है, पिछले से पिछले हफ्ते दे चुकी है ब्रेकआउट उसे। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस थे मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेकआउट मुझे लगता है दे जाएगी, और दिया उसने। अभी ये एक रुकावट है इसकी, ये थोड़ी सी ये सेटअप बता देगा, डे वन बता देगा 1-2 दिन में क्या करना है इसमें। तो ये इसके वो अंदाजा हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट देगी कि नहीं। तो मुझे बार मेरे फाइनल एनालिसिस ये है कि यहाँ तक ये पहुंचेगी, उसके बाद जहाँ मर्जी जाए, यहाँ तक ये पहुंचेगी, ये मेजर लेवल है। ठीक है जी। तो अभी के लिए लास्ट प्रिडिक्शन क्लियर, यहाँ पर रेंज हुई, रेंज बनाई उसने। अगर आप इसको डे वन के हिसाब से भी देखें तो रेंज ब्रेकआउट दे दिया इसने लास्ट रात को, जो कल कैंडल थी उसमें इसने दे दिया रात को सुबह 5 बजे। तो आज बनी है तो सेल में निकल रही है वो।
अगर इसको H4 पे देखें तो क्लियर आपको रेंज का ब्रेकआउट नजर आएगा। ये एक रेंज थी, पूरा हफ्ता इसके अंदर ही रही, ये देखें, और इसको रात को इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसने दिया है। और ये 5 से 9 वाली कैंडल थी, और जो अभी बन रही है ये 9 से 1 वाली कैंडल है। टोटल 32 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग में। बहुत हुआ तो ये सामने, ये देखें, इसका आ रहा है रिटेस्ट आ रहा है, ये से रिटेस्ट पे जाके रिटेस्ट लेके वापस आ सकते हैं नीचे। वो बहरहाल वो डे ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो बहरहाल इस हफ्ते जो है, इस हफ्ते इसके जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो वही है लास्ट वीक वाली, मुझे नजर आ रहा है कि सेल और रेंज। बाय में जाने के चांसेस इसके बहुत कम है। बाय में भी फिलहाल तो कम है, क्योंकि अभी इसकी तो कंफर्मेशन भी नहीं बनी ना। अभी तो एक वीकली, ये सिर्फ छोटी सी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, छोटी सी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटी सी वीक कैंडल बंद हुई। इसका मतलब ये भी नहीं होता लेस वोलेटाइल हो तो उसके बाद हाई वोलेटाइल भी होती है मार्केट। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वीकनेस आ गई तो बस ये से सफर करेंगे। अभी इसके बाद एक दो और बनेंगी तो उसके बाद, अभी ये देखा जाए ना मिड वाली कैंडल, ये वीकनेस उस रहा नहीं, हम इसको कंसीडर करेंगे। ये है हेल्दी कैंडल है, ये कैंडल हेल्दी है, ये पावरफुल कैंडल है ये। इसके बाद हो सकता है ये इस हफ्ता ये तोड़ के नीचे ही ना आ जाए, सॉलिड ब्रेकआउट भी दे सकती है ये इस हफ्ते, तगड़ा। और मुझे ज्यादा यही लग रहा है कि इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे आगे बंद कर सकती है, जैसे लास्ट बंद हुई थी ये पीछे, ऐसी कैंडल भी बंद हो सकती है, क्योंकि इसमें नीचे से विक नहीं है ना, रिजेक्शन नहीं है। फिर रिजेक्ट होते हैं ना बायर्स सेलर्स वगैरह या कुछ बायर्स तरफ से, तो फिर कोई उसमें वीकनेस के चांसेस थे, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस हफ्ते ये नीचे जा सकती है, सॉलिड ब्रेकआउट भी दे सकती है। तो इसलिए सेल में जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और कम चांसेस वो रेंज के लग रहे हैं। तो रेंज में हो या सेल में हो, काम तो हम करेंगे, हमने अपना हफ्ता मौज मारनी होती है भाई बस। तो ये सेल में ज्यादा चांसेस इसके, और रेंज में रहने के चांसेस के उससे मतलब कम कह लें। तो बाकी बायस के चांसेस तो मुझे कोई इधर नहीं लग रहे और ना है। पूरा हफ्ता ये ऊपर गई तो इधर गई तो ये प्रीवियस कैंडल की हाई तक जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, यही कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जो एनालिसिस है वो सेल में रहने के लिए ज्यादा, और रेंज उसके बाद रेंज बचती है, रेंज में ही रह सकती है। लेकिन बायर के चांसेस कम है, तो इस हफ्ते भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर काम करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। ठीक है, देखें अगर मंथली भी मैंने आपको बताया था ना कि देखिए मंथली स्ट्रॉन्ग बंद है तो करेक्शन कर सकती है, इसी एरिया में रुकी रह सकती है, और मंथ के एंड पे हो सकता है एकदम निकला है नीचे। जैसे ये वीक के एंड पे निकली है ना रात को नीचे, इसी तरह मंथ के एंड भी ये कैंडल एकदम नीचे आ जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो 2-3 हफ्ते हो सकता है ये रुकी रहेगी मंथ की कैंडल भी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अगर ये रुकी रही तो फिर ये भी रुकी रहेगी। ठीक है, तो बहरहाल ये अब वेट करते हैं, ये 1-2 दिन में भी पता लग जाएगा डे वन के ऊपर। ये अब देखें ना, अब ये सेल में है ना, तो काम आज करेंगे हम। ये सॉलिड मोमेंटम यहाँ से दोबारा इसने देखें, क्योंकि रेंज को ब्रेकआउट दे रही है ना, और मोमेंटम इसने चला दिया तो बस चल जाएगा। और देखें अभी इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है इस चीज का, ये भी देखें। अभी इसने ये जो रेंज थी ना बीच में, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। अभी ये सामने वाली जो कैंडल है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, सॉरी सामने वाले माइनर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, तो वहां से कैंडल बनते साथ नीचे गई है। आज अगर ये सॉलिड बंद होगी ना तो मोमेंटम चला पड़ेगी सेल में फिर। ठीक है, इसलिए वेट करेंगे 1-2 दिन इसके, क्लोजिंग का भी आज का वेट करते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये ना हो कि इसके अंदर आगे बंद हो जाए, हैमर बंद कर दे, डोजी बंद कर दे, जिसमें ये है कि सेलर्स और बायर्स का हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो हो सकता है फिर अगले दिन डोमिनेट कर ले बायर्स फिर, क्योंकि लेवल है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए आज हम वेट करेंगे, काम करेंगे आज के दिन, लेकिन ये वेट भी करेंगे क्लोजिंग का। ये सॉलिड देगी तो ये मोमेंटम चला पड़ेगी, और हफ्ते वाली और मंथली कैंडल भी निकल पड़ेगी क्या। ठीक है, अभी इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, इस ये जो ये लेवल था इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया। इसका अगर आज ये हुई सॉलिड तो ब्रेकआउट कंसीडर हो जाएगा, करेंगे इसे हम। ठीक है, तो वेट करेंगे आज इसमें और काम भी करेंगे, और बाकी वीकली एनालिसिस है, साल में जाने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, और बाकी रेंज में रहने के भी चांसेस इसके बाद लगते हैं, सेल के बाद। तो बाय के चांसेस बहरहाल कोई नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आई। यार चार तीनों पेयर सही चल रहे हैं, B1 B5 C1, तीनों पे बेहतरीन इस हफ्ते दिहाड़ी लगा सकते हैं, जैसे लास्ट वीक लगाई, लगाने वाले लगा सकते हैं बेहतरीन। अच्छा चल रही है मार्केट, तीनों अच्छी चल रही है मार्केट। कम से कम अगर अगेंस्ट ट्रेंड में नहीं जा सकती, बहुत कम चांसेस हैं तीनों पे, और हमें यही तो चीज चाहिए कि अगेंस्ट पावर ना है,
वो डोमिनेट ना करें, ट्रेंड चेंज ना हो, यही हम चाहते हैं ना। तो वो तीनों बिल्कुल बेहतरीन चाल रहे हैं। बताएं जी, जल्दी करें जल्दी करें, जल्दी करें जल्दी। पहले ये तो बता दें, C1 का क्लियर हुआ? अभी जाना है उसके ऊपर, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये बताएं। वीकली एनालिसिस के अंदर सवाल ना किया अगर, सवालों के लिए आप Q&A सेशंस रखे हैं। वीकली एनालिसिस होते हैं, आपको पता है, रिकॉर्डेड सेशन होता है, तो उसमें सवाल ना किया करें, इसमें सिर्फ ये बताया करें आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं समझ आई हैं कि नहीं, हाँ या ना, बस। तो इसके बाद अभी जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो डे 1 पे जाएंगे ना, तो उस पर जितने मर्जी सवाल करें। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी C5 पे। C5 पे भी अगर आप देखें तो मैंने आपको वीकली इस पे बनाकर दिखाया भी था, और डे 1 का एक रेजिस्टेंस भी दिया था, ये वाला। ठीक है। और मैंने आपको उस टाइम ये कैंडल ये बनी हुई थी, अगर आपको याद हो तो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहां तक आई थी, बना कर बताई थी। अगर ये गई 2 3 दिन में ऊपर चली जाएगी यहाँ तक, फिर 2 3 दिन में नीचे वापस आ सकती है। वो वीक की रेंज जैसे मैंने B5 में बताया था, सेम वही काम इसने किया है। ऊपर गई और ये अभी इस चीज को ना देखेंगे, ये रिजेक्ट होगी तो ये रातों रात काम, जैसे C1 ने किया ना काम सेल में, रातों रात इसने बाय में कर दिए, बस ये फर्क आया। लेकिन रात किस पैर की है, 2 3 घंटे की गेम है ना, 2 घंटे की गेम है। लेकिन ये देखें, यहाँ तक रात रही है, पूरा वीक ये यहाँ तक कैंडल ये जो थी ना, ये वीकली, ये बिल्कुल रिजेक्ट हुई हुई थी। रात को मैंने देखा था, मैंने खुद देखा था, ये आखिरी 2 3 घंटों में ऊपर गई है। ये वीकली कैंडल यहाँ तक पहुंची हुई थी, इस जगह तक। वीकली कैंडल की क्लोजिंग से चंद घंटे, 2 4 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे पहले की बात है सर, बस। ये यहाँ तक आई हुई थी रात को, ये पूरी वीक थी। और मैंने आपको दिया भी था ये एरिया, इस दफा मैंने आपको ऊपर दिया था ना एरिया, लास्ट टाइम मैंने एरिया भी थोड़ा ऊपर दिया था आपको, मैंने आपको कहा था अगर, या क्योंकि इस दफा ये बहुत ज्यादा रिजेक्शन ले चुकी है, तो थोड़ा सा नया हाई बनाकर वहां से गिर सकती है। और रेंज करने का मैंने आपको बताया, तो रेंज उसने किया है, ये पूरा हफ्ता रेंज ही करती रही है। ये सिर्फ 4 घंटे के अंदर ये थोड़ी सॉलिड हो गई है, वो भी रातों रात हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको भी कहें जी सर ये सॉलिड है, तो ये देखें, फिर भी ये वीकनेस है, रेंज है, क्योंकि ये हाई और ये लो दिया हुआ था मैंने आपको। केस के अंदर रहने के चांसेस हैं, अगर आप उस सेशन में जाके देखें तो। मैंने आपको ये हाई लो दिया था, फिर भी वो ना हाई ब्रेक कर पाई ना लो में जा पाई। और वो प्रीवियस हाई, इसका लो नहीं, हाई नहीं ब्रेक कर पाई, तो ये और या इसके ऊपर जो मैंने एरिया आपको दिए थे वो तो दूर की बात है। तो ये भी रेंज के अंदर रही है, ये तो इस कैंडल की रेंज के अंदर रही है, देखें, लास्ट वीक वाली कैंडल की रेंज के अंदर रही है ये तो, ये देखें। ठीक है। अब ये है कि इस हफ्ते फिर ये रेंज में लग रहे हैं, इसके रेंज में दोबारा चांसेस लग रहे हैं। ये दरअसल मैंने आपको बताया ना, लास्ट वीक भी बताया था मैंने आपको, C5 पिछले महीनों से, 6 महीने से ये रेंज में चलती आ रही है, रेंज में चलती आ रही है। तो रेंज के अंदर जो बाय ट्रेंड हो सेल ट्रेंड हो, उसमें एनालिसिस करना काफी आसान रहता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड चल रहा होता है, रेंजिंग ट्रेंड चल रहा होता है, उसके अंदर बड़ा टफ होता है। ये एनालिसिस मैं करता हूँ, ये हालांकि अगर कोई भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है ये। रेंज का हर कैंडल की प्रिडिक्शन में दे रहा होता हूँ, बड़ा औखा है ये तो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत रखता है मेरी, अल्लाह ने इस कदर वो किया हुआ है। और इस हफ्ते ही मुझे ये रेंज में लग रहा है, हालांकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीक ये रेंज, जब मार्केट आ जाए तो रेंज ब्रेकआउट के बाद ही बंदे को पता लगता है यार ये बाय में जाएगी सेल में जाएगी, तभी बंदा कुछ बता सकता है। तो यहाँ तो मैं एक एक कैंडल की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ भाई। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई मेंटोर नहीं होगा जो सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर एनालिसिस कर रहा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। C1 सेल में और रेंज में, C5 इस वीकली जो है रेंज में रहने के चांस, B1 और, नहीं देखें, C1 में भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है ट्रेड करने के लिए, लेकिन C5 में थोड़ा सा लेस कर लें उसे, लेस चांसेस कर लें। B1, C1, B5 ये तीनों ठीक रहेंगे, C5 भी ठीक रहेगा। C5 को आज वेट कर लेते हैं, कौन सा हम तो बाकी पेयर्स हैं उसमें कमा लेंगे हम, तो इसमें वेट कर लेते हैं। तो इस वीक के भी एनालिसिस इसके यही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, ये दिया था ना आपको एरिया, इसी के अंदर रहने के चांसेस हैं। अगर बाय में गई तो वापस रिजेक्ट होकर अंदर आ जाएगी, नीचे दोबारा नीचे आ जाएगी, ये विक बनाकर नीचे आ जाएगी इस तरह।
अगर बंद भी हुई, इसके अंदर बंद होगी या विक बना करनी चाहिए या सेल में बंद होगी। ठीक है, तो इसका फैसला 1-2 दिन के बाद हम करते हैं। डेली के जो हम करते हैं एनालिसिस में देख लेंगे ये क्या कर रही है, ये क्या करेगी। ठीक है जी, इसका हम देख लेते हैं आगे मामला क्या होगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा डे वन पे देखते हैं, नहीं क्या सिनेरियो है इसका। हम्म। अभी तो यार सामने एरिया, तो उसके सामने ये सारा एरिया पड़ा हुआ है अभी। ये सारे का सारा एरिया इसको रोक सकता है अभी। ये जो वीकली का नहीं, अभी मैंने बताया आपको, ये सारा, ये भी एरिया तो सारा ये पड़ा हुआ है इसके सामने ही। मुश्किल लग रहा है मुझे तो। इस एरिया जो ये मैंने बनाया ना पूरा, ये एरिया इसको हटा देता हूँ। ये एरिया जो वीकली का है ना और डेली का, ये इसको तोड़ना भी मुश्किल ही होगा इसके लिए। आसान नहीं है इसके लिए। ये रेंज में यार रहने के चांसेस लग रहे हैं मुझे इसको तो। मुश्किल ही है। तो यार ये बाय में जाए या सेल में जाए, जहां भी तोड़े तोड़े तो सही ना। रुकी पड़ी हुई है ना। इसे देख देख के हम पक ही गए हैं। देखें, रेंज 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 रेंज। ये जहां पे भी जाती है वहां पे बार बार रेंज बनाती जा रही है। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे ये रेंज है ये सारी। वो देख देख के पक गए हैं कितने महीनों से इसको देख देख के। ना सेल में ना बाय में कुछ तो पकड़े ना भाई। चलें जी, इसकी सिर्फ एनालिसिस है रेंज की। इस हफ्ते रेंज में और सेल में ही कह सकता हूँ। तो बाय में मुझे वैसे लग नहीं रहा, बाय में जाने के चांसेस इसके बहुत कम लग रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये वीकली का ये जो सामने है ना, इसमें देखें ना, अगर आप ये देखें सामने इसके वीकली पे आ रहा है जी इसका रिटेस्ट भी सामने है। यार क्या चक्कर है भाई। इसको गौर से अगर देखें, ये देखें, ये रिटेस्ट है इसका। ये हॉरिजॉन्टल रीटेस्ट इससे ऑलरेडी पहले गिर चुकी है, तो ये दोबारा जा रही है वहीं पे। तो ये इसको एरिया रोक सकता है इस हफ्ते। हफ्ते के एंड पे ऊपर दे जाए, नीचे वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेंज में रहने के चांसेस है, क्योंकि ये एरिया मुझे बस इसका पता है कि ये एरिया जबरदस्त है डे वन और वीकली के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर ये रुक सकती है इस हफ्ते। अभी रिजेक्ट हो सकती है, 2-4 दिन पहले के बाद, सॉरी, जाके रिजेक्ट हो सकती है, ऊपर जाके सॉलिड हो फिर वापस रिजेक्शन ले ले। ऐसा हो सकता है। और ये बार ये रेंज में रहेगी। तो उसमें बहरहाल ये है कि हम काम करेंगे डे के ऊपर। लेकिन डे में भी उसमें देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे हम फिर स्ट्रक्चर का। ठीक है, या रेंजिंग में आ जाए, या सेल ट्रेंड पकड़ ले, या बेरी स्ट्रक्चर छोटा सा भी बना ले किसी भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो फिर हम जाते रहेंगे, काम तो करते रहेंगे। इसमें ये तो नहीं कि हम काम नहीं करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे काम। ये एक अलग एनालिसिस है, ये वीकली का इंस्ट्रक्शंस है कि इसके अंदर रहते हुए उस हद में हमने काम करना है बस, जिससे हम लॉस से बच सकें। तो डे पे तो हम छोटे टाइम फ्रेम जहाँ पे हमें सेटअप मिलेंगे हम काम कर लेंगे। ठीक है। तो बहरहाल C5 के जो वीकली एनालिसिस है वो रेंज के हैं। तो ज्यादा वही बात है, जो तरजीह उसको दें जो ज्यादा बेहतर पेयर चल रहा है। जैसे B1 B5 ठीक चल रहे हैं, रेंज में रैंक चांसेस, C1 ठीक चल रहा है। तो C1 में थोड़ा सा आज वेट उसका भी डे का करेंगे। ओके, वो ब्रेकआउट की क्लोजिंग का। और बाकी C5 जो है इसके इसके लास्ट पे रख लें इसको। ठीक है, जो बचा कुचा मिला इस पे तो इस पे करते रहेंगे। तो अव्वल नंबर तो B1 और C1 और B5 ठीक चल रहे हैं, सही चल रहे हैं वो। तो सही ये भी चल रहा है, इसको भी हम छोटे टाइम पर टारगेट करेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे इसके। और इसके जो वीकली एनालिसिस है वो है रेंज में रहने के। ठीक है जी, क्लियर है, बताएं मुझे। चारों के चारों पेयर्स के वीकली एनालिसिस के क्लियर हुआ कुछ, समझ में आया। C5 भी रेंज में रहेगा, C1 भी। मैंने बताया कि आज का वेट करता है इसकी क्लोजिंग का भी। तो मुझे लग रहा है वो शायद अगर आज क्लोजिंग देगा जबरदस्त तो निकल जाएगा नीचे। नहीं तो वो भी फिर इस हफ्ते वही बात है, रेंज में रहेगा। अगर सेल में ना गया तो रेंज में रहेगा, लेकिन बाय में चांसेस उसके भी नहीं है। B5 का क्लियर रेंज का मैंने आपको बता दी। और B1 जो है उसका भी मैंने आपको बता दी कि वो हाई तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ना भी गया तो वो सेल में वो भी नहीं आ सकता। ठीक चल रहे हैं, अगेंस्ट पावर भी अच्छी आ रही है। मतलब कि अगर मुहालिफ पार्टी तगड़ी तगड़ी है तो ये भी। देखें, सेलर तो दबाव डाल लेना बार बार, लेकिन यहाँ पे देखें ना बायर्स का प्रेशर भी है। ठीक है, तो ये चीजें, तो मतलब वन साइडेड कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है। यहाँ पे जंग लगी हुई है, तो इसी जंग में हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें क्लोजिंग करते हैं सेशन की, तो डे के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं।